नमस्कार। आज हम मन्नू भंडारी की एक बहुत ही जानी-मानी कहानी यही सच है इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके कुछ सारांश और विश्लेषण हैं, तो देखते हैं कि ये कहानी क्या कहती है और आज भी क्यों इतनी अहम है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी अक्सर आधुनिक स्त्री की सोच, उसकी स्वतंत्रता और प्रेम को लेकर जो उसका यथार्थवादी नजरिया है, उसके चित्रण के लिए काफी सराही जाती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि मन्नू भंडारी ने इसे लिखा भी कुछ ऐसे है जैसे थोड़ी आत्मकथात्मक शैली हो। यथार्थवादी तो है ही, मतलब चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई गई हैं, कोई लाग लपेट नहीं। सही कहा। कहानी असल जिंदगी के अनुभवों से प्रेरित सी लगती है। और कहानी का केंद्र बिंदु है दीपा, एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की, और पूरी कहानी उसी के नजरिए से है, फर्स्ट पर्सन में, तो हम सीधे उसकी सोच और भावनाओं से जुड़ पाते हैं। हाँ, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बहुत असरदार है यहाँ। कहानी में मोड़ तब आता है जब दीपा की जिंदगी में उसका अतीत का प्यार, मतलब नीरेन, वो लौट आता है, और बस यहीं से चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये उलझन कोई मामूली नहीं। दीपा एकदम एक भावनात्मक कशमकश में फंस जाती है। एक तरफ उसका अतीत नीरेन और दूसरी तरफ उसका वर्तमान साथी कमलेश। अच्छा, तो ये नीरेन का अचानक वापस आना सालों बाद। हाँ, सालों बाद। और उसके आने से दीपा के मन में जो दबी हुई पुरानी यादें थीं, भावनाएं थीं, वो फिर से जाग उठती हैं। विश्लेषण भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ यादें नहीं, एक तरह का वो अतीत से जुड़ा मोह है जो फिर उभर आता है। तो ये जो कश्मकश है, ये कहानी में कैसे दिखती है? मतलब दीपा के व्यवहार में, उसकी सोच में कुछ बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि दीपा शुरू में थोड़ी बहक सी जाती है। नीरेन की वापसी उसे एक अलग तरह की खुशी, एक उत्तेजना देती है। शायद वो चीज जो उसके स्थिर वर्तमान जीवन में थोड़ी कम हो गई थी। अच्छा। लगातार चलता एक द्वंद्व है, समीक्षाएं भी यही बताती हैं। और इसी द्वंद्व का जो क्लाइमैक्स है, वो कहानी का सबसे मार्मिक पल माना जाता है ना, जब दीपा नीरेन के लिए वो आकर्षण महसूस करने के बावजूद मन ही मन शायद स्वीकार भी कर लेती है, पर फिर भी उसे दोबारा अपनाने से साफ मना कर देती है। हाँ, वो निर्णायक क्षण। वो कहती है, मेरे अतीत का प्यार मेरे वर्तमान की सच्चाई को नहीं बदल सकता। और फिर वो आखिरी वाक्य, यही सच है। इस इनकार का क्या मतलब है, क्या महत्व है इसका? ये इनकार बहुत अहम है। अगर हम इसे कहानी के बड़े संदेश से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि आधुनिक स्त्री सिर्फ भावनाओं के बहाव में बहने वाली नहीं है। वो अपने विवेक से, तर्क से और अपने आत्मसम्मान से भी फैसले लेती है। अच्छा। दीपा का ये फैसला एक तरह से स्थापित करता है कि अतीत का लगाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो वर्तमान रिश्ते की जो सच्चाई है, जो स्थिरता है, जो जिम्मेदारी है, उसे अनदेखा नहीं कर सकता। ये परिपक्वता दिखाता है। तो वो जो यथार्थवादी शैली की बात हमने शुरू में की थी, वो यहाँ एकदम साफ नजर आती है। दीपा का फैसला किसी फिल्मी क्लाइमैक्स जैसा नहीं लगता, बल्कि सोचा समझा जिंदगी की सच्चाइयों पर आधारित लगता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इतना असरदार है। हम दीपा की सोच के उतार चढ़ाव को सीधा महसूस कर पाते हैं। निश्चित रूप से। कहानी की ताकत ही इसी में है कि वो भावनाओं की जटिलता को मानती है, स्वीकार करती है, लेकिन अंत में विवेक और वर्तमान की सच्चाई को चुनती है। और इस तरह ये कहानी आधुनिक नारी की पहचान, उसकी स्वतंत्र सोच और उसकी भावनात्मक दृढ़ता का एक मजबूत प्रतीक बन जाती है। मन्नू भंडारी ने उस जमाने में ये लिखकर वाकई स्त्री मन की बदलती परतों को सामने रखा था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, कहानी यही है कि अतीत की यादों को सहेजते हुए भी वर्तमान की जमीन पर मजबूती से खड़े रहना जरूरी है। परिपक्वता इसी में है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, या एक सोचने वाली बात उठती है। देखिए, कहानी में दीपा का फैसला हमें काफी स्पष्ट लगता है, सुलझावा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में, हमारे आपके जीवन में अतीत की यादों और वर्तमान की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन खोजना हमेशा इतना ही साफ होता है? अच्छा सवाल है। हाँ, क्या इस चुनाव में और भी कई परतें हो सकती हैं, जैसे कोई सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत मजबूरियां, जिन पर शायद कहानी उतनी गहराई से नहीं जाती, पर असलियत में वो होती हैं। ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कहानी।